अच्छा, एक दिन ठाकुर जी अपनी सुधरबा सभा में बैठे थे, तभी एक विप्र एक संकेत देने वाला पत्र लेकर आया। ठाकुर जी से आके प्रार्थना करी, नाथ आपके लिए पत्र आया है। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा तो जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। हम सुनते हैं ना प्रारंभ की कथा में कि 20 राजा परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया था, जिससे उनके भीतर कलयुग आ गया था, वो मुकुट जरासंध का था। और जितने राजा थे उन राजा के मुकुट पर एक एक मणि लगी थी। तो जरासंध ने सब राजाओं को हराया और सबको हराकर उन एक एक मणि को निकालकर और 20,800 मणियों से युक्त उस मुकुट को बनाया था। इसीलिए वो मुकुट अनीति का था। अब ठाकुर जी को पत्र आया, जो जरासंध की कैद में राजा हैं, नाथ हमारी रक्षा करिए। जरासंध ने हमें बंदी बना रखा है, हमारे राज्य को छीन लिया है। साथ ही नारद जी आ गए। नारद जी बोले, ठाकुर जी आपके लिए एक बहुत बढ़िया कार्य आया है। कैसा? बोले, आपको पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करवाना है। ठाकुर जी बोले, हम तो असमंजसता में पड़ गए। ये ब्राह्मणों की रक्षा करे कि भैया हम राजसूय यज्ञ संपन्न कराएं। नारद जी बोले, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, एक पंथ दो काज, आप सब कर सकते हैं। इशारा दिया, ठाकुर जी सब समझ गए। तो सबसे पहले ठाकुर जी पांडवों का राजसूय यज्ञ करवाने के लिए प्रस्थान कर गए। अब यज्ञ की व्यवस्था हो रही है। तो यज्ञ के प्रारंभ में क्या होता है कि सबसे पहले देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता है। जो राजा तो निमंत्रण स्वीकार कर ले, वो राज्य, जो राजा राजसूय यज्ञ कर रहा है, उसके अंडर हो जाएगा। लेकिन जो निमंत्रण को स्वीकार ना करे, उस राजा के संग राजसूय यज्ञ करने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। अब ठाकुर जी ने सबको भेजा निमंत्रण देने के लिए। सब राजाओं ने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आप सबको समझ आ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? एक बीच में सिर हिलाते रहना, मुझे भी लगी कुछ समझ आ रही है। अब सबको निमंत्रण भेजा तो सबने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब बचा जरासंध। ठाकुर जी बोले, ये तो कदाचित निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा, ये तो ऐसा बलवान है, 10,000 हाथी का बल जिसमें है वो जरासंध है। तो ठाकुर जी ने क्या उपाय किया? ठाकुर जी, भीमसेन और अर्जुन, इन तीनों ने छद्म वेश धारण किया, एक ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए जरासंध के द्वार पर। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण प्रेमी था। क्यों? क्योंकि जब वो 18वीं बार ठाकुर जी से जीता था तो ब्राह्मणों ने जो अनुष्ठान किया था वो विचार करता था कि उनके बल से वो जीता है। तो उसका पहले दिन का नियम था, उठते स्नान ध्यान करके द्वार पर जो ब्राह्मण आए हैं उन सबको मुंह मांगी वो दक्षिणा देता था। ठाकुर जी बोले, ऐसे तो जरासंध हमसे युद्ध नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हम ब्राह्मण का भेष बनाकर जाएंगे तो युद्ध कर सकता है। तीनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए जरासंध के द्वार। द्वार खटखटाया, भिक्षाम देहि। जरासंध बाहर आया। जरासंध ने देखा और बोला, जी ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? आपकी किस प्रकार सेवा करूं? बीच में से ठाकुर जी बोले, अरे आप तो अनन्य ब्राह्मण सेवी हैं, अनन्य भगवत प्रेमी हैं, हम आपसे क्या मांगे, बस हमारी एक आकांक्षा है।
जरासंध बोला कहो कहो, हम अभी पूर्ण करते हैं। बोले ऐसा करो, आप हमें दक्षिणा के बदले युद्ध दे दो। जरासंध बोला आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? सबसे पहली बात, जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो क्षत्रिय की एक पहचान होती है कि उसकी हथेली पर, रिस्ट में, उसकी कलाई पर निशान होता है। किस बात का? जब वो धनुष की बार बार खींचता है, धनुष के तार को खींचता है, तो उसके कारण उसकी रगड़ बार बार यहाँ लगती है। तो उससे ये क्षत्रिय की पहचान है कि ये क्षत्रिय है। जरासंध बोला जिस समय आप आए थे उस समय मैं जान गया था आप क्षत्रिय हैं। चलिए, आप ब्राह्मण भेष में आए हैं, आपका सम्मान करूंगा। आपने युद्ध मांगा, ठीक है, मैं आपको युद्ध दूंगा, लेकिन मैं ऐसे वैसे से तो युद्ध करता नहीं, अपने बल युक्त से युद्ध करता हूं। अच्छा, आप अपना भेष खोलिए, अपना स्वरूप दिखाइए। सबसे पहले ठाकुर जी ने अपना रूप खोला। जरासंध बोला तू छलिया कपटी, ऐसे तो मुझे देखकर भाग गया था, द्वारिका में जाकर छिप गया, अब प्रत्यक्ष युद्ध करने के लिए आया है। ठाकुर जी बोले भैया युद्ध कर लो हमसे, अब तुमसे कल युद्ध होना है। भीमसेन बोला नाथ आपको चिंता नहीं हो रही, मुझे फंसा दिया ना, आप जानते नहीं जरासंध कितना बलवान है। ठाकुर जी बोले चिंता क्यों करता है, तो युद्ध करना, तू कम बलवान है। अगला दिन आया, सूर्योदय हुआ, जरासंध ने ललकारा भीमसेन निकल कर आओ अपने शिविर से, युद्ध प्रारंभ करते हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वंद्व युद्ध होने लगा, प्रहार पे प्रहार। अब जरासंध भीम को उठाए पटके, कभी इधर पटके कभी उधर पटके, कभी मुष्टिक का प्रहार करे। अब तो भीम लंगड़ाता हुआ भीतर गया। सूर्यास्त के बाद ठाकुर जी बढ़िया रबड़ी पा रहे थे। भीमसेन बोला आपको तो कोई चिंता नहीं है, देखो मेरी हालत क्या बन गई है। ठाकुर जी बोले अच्छा अच्छा अच्छा, कल तुम ऐसा करना, जब युद्ध करोगे ना तो बीच में समय निकालकर मेरी ओर देखना। बोला ठीक है। कल युद्ध हुआ। अब भीम ने समय निकाला और समय निकालकर ठाकुर जी की ओर देखा। ठाकुर जी ने क्या किया, बगल में एक पत्र पड़ा था, उस पत्ते को उठाया और बीच से उसे फाड़ दिया और आगे की क्रिया करने लगे। भीम बोला हाँ हाँ समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई। उसने ऐसा दांव खेला, दोनों लात पकड़ी और जरासंध को बीच से विदीर्ण कर दिया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं बलवान हूं बहुत। ठाकुर जी बोले पीछे देख। जैसे पीछे देखा तो जरासंध का देह जुड़ गया और वो फिर से ऐसे मुष्टिक का प्रहार किया कि अब की बार तो भीम उठा ही नहीं। अब तो फिर आया, आंख कान लाल। ठाकुर जी अब तो मैंने आपको देखा था, अब भी मैं हार गया। ठाकुर जी बोले कैसे देखा? तूने इस भाव से देखा कि तू करने वाला है। मुझे देखने का मतलब ये नहीं है कि मेरी ओर दृष्टि करनी, मुझे देखने का मतलब है कि मेरी ओर शरणागत होना है। कल शरणागति के भाव से देखना। अगला दिन हुआ, आज भीम युद्ध करने लगा और आज हाथ जोड़कर जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी ने पत्ता लिया, बीच से विदीर्ण किया और उसे विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम जान गया। भीम ने दाव खेला, दोनों टांगों को पकड़ा, बीच से विदीर्ण किया और विदीर्ण करके विपरीत दिशा में फेंका। और जरासंध की देह की कोई अवधि थी कि इतनी अवधि तक यदि वो जुड़ गया तो वो जीवित रहेगा, यदि इतनी अवधि तक वो मरा रहा तो तब वो मरा माना जाएगा। अब जैसे जरासंध को विपरीत दिशा में फेंका, कुछ समय बाद
जरासंध मृतक हो गया। अब तो भीम ने भुजा नहीं उठाई, अब भीम भाग कर गया, ठाकुर जी के चरणाश्रित हो गया। बोले नाथ, मेरा बल नहीं है, आपका बल है। भीमसेन कौन है? हम सब जीवात्मा भीमसेन है। और जरासंध कौन है? हमारे कर्म है, जो हमें रोज पछाड़ते हैं, रोज हमें गिरा देते हैं, प्रारब्ध जो हमें रोज दबा देते हैं अपने नीचे। लेकिन ठाकुर जी बार बार कथा में संकेत करते हैं, मेरी ओर देख, मेरी ओर निहार, एक बार मेरी ओर तो देख। लेकिन हम कैसे देखते हैं? ठाकुर जी की ओर देखेंगे, ठाकुर जी कुछ बताएंगे, हम ऐसे विचार करेंगे जैसे हम करने वाले हैं। पर जिस दिन हम उनकी ओर देखेंगे, शरणागत होकर देखेंगे, जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निजगे। जिसे कुछ नहीं चाहिए, और जब वो एकदम निष्किंचन होकर ठाकुर जी की ओर निहारेगा, तो स्थिति उसकी परिवर्तित होगी। तब ठाकुर जी उसे बल देंगे, सामर्थ्य देंगे, और तब वो अपने प्रारब्ध को भी पछाड़ देगा।